आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात में गणेश जुलूस जारी। जबरदस्त बारिश से मूर्तियों के विसर्जन में ताखीर। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला 23 सितंबर तक महफूज। रियासती वजीर गीता रेड्डी को बरतरफ करने का तेलुगुदेशम ने किया मुतालबा। और रियासत के आज़मीन हज की रवानगी का 25 सितंबर से होगा आगाज, इंतजामात जारी। और अब खबरें तफसील से। शहर में गणेश जुलूस जारी है। ताखीर से जुलूस निकाला गया। शाम में जबरदस्त बारिश से विसर्जन का अमल सुस्त रफ्तारी से जारी है। पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। शहर में मरकजी गणेश विसर्जन का जुलूस जारी है। चारशंबे को दोपहर बालापुर से जुलूस का आगाज हुआ। पुलिस की जानिब से जुलूस के लिए गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने चार मीनार के पास इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनुराग शर्मा ने बताया कि जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है और पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि 15,000 पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात के लिए तैनात किया गया है, जबकि जुलूस के रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। शहर में जुलूस के रास्तों पर पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। पुलिस के आला ओहदेदार भी मुसलसल जुलूस की रास्त निगरानी करते देखे गए। रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए थे। शाम के वक्त शहर में अचानक और तूफानी बारिश की वजह से जुलूस मुतासिर हुआ। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि बारिश की वजह से विसर्जन के औकात में ताखीर हो सकती है और जुमेरात की दोपहर तक सारा अमल मुकम्मल हो सकता है। जुलूस में शामिल बाज शरपसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से नाखुशगवार वाक़यात न हो सके। मक्का मस्जिद के पास दोपहर 1 बजे जोहर के वक्त माइक बंद करने की हिदायत पर एतराज़ किया गया, लेकिन पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए माइक बंद करवा दिया, जिसे बाद में खोल दिया गया। वहां कायम किए गए स्टेज से इश्तियाल अंगेज तकरीरें की गईं। वीएचपी के लीडर्स राजकुमार, कमलानंद स्वामी और रामानंद ने तकारीरें की। హిందూ సమాజం మీద ఆక్రమణ జరుపుతున్నారు. మీర్ కాసిం తర్వాత అప్పటి నుంచి ప్రారంభం చేసి ఈనాటి బాంబు పేరుల వరకు హిందూ సమాజాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఖబర్దార్, హిందూ సమాజం 100 కోట్లున్నది. మీరందరూ కలిసి 100 కోట్ల హిందూ సమాజాన్ని ఏమీ చేయలేరు అని చెప్తున్నాము. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సర్వ మానవుని యొక్క చరాచర సృష్టి యొక్క అంతరించిపోయేటట్టుగా అణిచివేయాలని ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. ఈ ప్రయత్నాలు విఫలం కాక తప్పదు. ఈ సమాజాన్ని మట్టు పెట్టడం కోసం మమ్మల్ని కోరి గదిని అనేక మంది జిహాదీ మూకలు, ఆక్రమణకారులు ఈ సమాజాన్ని అంతం చేయ ఈ ఆంక్షలు విధించేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకున్న ప్రతివాడు మట్టిలో కలిసిపోయాడు. मल्लेपल्ली और लकड़ी के पुल के इलाकों में बाज गणेश मंडलियों की जानिब से मुश्तिल करने वाले नारे लगाए गए।
तहां पुलिस की सख्त निगरानी के बायस बात आगे न बढ़ सकी। कमिश्नर सिटी पुलिस ने हेलीकॉप्टर के जरिए जुलूस की मुसलसल निगरानी की। ఏరియల్ సర్వే సిటీ చేసినాము. ఇప్పుడు ఇవాళ కొంచెం ప్రొసెషన్ లేట్ అయినట్టు కనపడుతుంది. ఇంకా ఓల్డ్ సిటీలో చాలా ఐడల్స్ ఆగి లైన్లోనే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సిద్ధి అంబర్ బజార్ నుంచి కూడా ఇంకా ప్రొసెషన్ సరైన ఫామ్లో జరగటం లేదు. సో దీన్ని ఎక్స్పెడైట్ చేయమని చెప్పినాము. బహుశా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎవరికి వాళ్ళకి మేము ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినామో వాళ్ళు దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్పెడైట్ చేస్తారు. సార్ టైలెండ్ ఎక్కడ టైలెండ్ ఇప్పుడు మన ఛత్రి నాకాలో ఉంది. ఇంకా సార్ అది చాలా లేట్ అయింది, చాలా డిలే. అది వాళ్ళు స్టార్ట్ లేట్ చేస్తున్నారు. రేపు ఈవినింగ్ అవ్వచ్చు, రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కావచ్చు సార్. మేబీ లెట్ us see. We'll try to expedite as much as మార్నింగ్ possible. 12 o'clock నుంచి స్టిల్ ఇప్పటి వరకు ఛత్రి నాకాలే ఆగింది. ఎందుకు వస్తారు? లేదు చాలా మటుకు ఇక్కడ సిద్ధి అంబర్ బజార్ మోస్కు దాంతో క్రాస్ కూడా చేస్తాం. ఆ రైల్వే గేట్ వల్ల కొన్ని ప్రొసెషన్ ఎప్పుడప్పుడు ట్రైన్లు వెళ్ళినప్పుడు ఆగుతున్నాయి. इसके अलावा शहर के हर जोन में 2 IPS अहदेदारों को तैनात किया गया था। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ात से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस देखी गई। सरूनगर तालाब पर भी गणेश विसर्जन के लिए इस मरतबा वसी इंतजामात देखे गए। चंपापेट, संतोष नगर, सईदाबाद, करमन घाट वगैरह के गणेशों का इसी तालाब में विसर्जन किया गया। इस साल बालापुर गणेश लड्डू का 9,26,000 रुपये में हर्राज हुआ। बालापुर गणेश उत्सव समिति की जानिब से मुनक़दा हर्राज में TKR इदारे के सरबराह और तेलुगुदेशम लीडर तिगला कृष्णा रेड्डी के फर्जन ने हर्राज में हिस्सा लेते हुए लड्डू को 9,26,000 रुपये में खरीद लिया। इस मौके पर T कृष्णा रेड्डी भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए T कृष्णा रेड्डी ने बताया कि वो लड्डू खरीदने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो लड्डू को सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू और दिगर कायदीन को भी रवाना करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल बालापुर का लड्डू का हर्राज 7,50,000 रुपये में हुआ था। APNGOs की हड़ताल पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह है कि APNGOs की हड़ताल को गैर दस्तूरी करार देते हुए मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की गई है। APNGOs की रियासतगीर हड़ताल रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ की जा रही है। सीमा आंध्रा मुलाजिमीन ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत की तकसीम का फैसला वापस लेने तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्रा के कास के लिए नई सियासी जमात के क़याम पर गौर कर रहे हैं। ताहम इसका ऐलान तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए 19 सितंबर को मरकज़ी काबीना के इजलास में किए जाने वाले फैसले के बाद सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली की जानिब से किया जाएगा। वाज़ेह है कि सीमा आंध्रा के मरकज़ी व रियासती वज़रा रियासत की तकसीम के अमल को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट कड़पा YS जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 23 सितंबर तक के लिए महफूज कर दिया गया है। चारशंबे को नामपल्ली की खुसूसी CBI अदालत में जगन की दरख्वास्त जमानत पर मुबाहस मुकम्मल हुए। CBI ने अदालत में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए जगन मोहन रेड्डी को जमानत दिए जाने की मुखालिफत की है। CBI के वकला का कहना था कि जगन एक बासर सियासी शख्सियत हैं और अगर इन हालात में उन्हें जमानत दी गई तो वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। ताहम जगन के वकला ने यह दलील पेश की है कि कोयडो पर मुकदमे में तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी हैं और उनके मौकिल की जमानत मंजूर करनी चाहिए। जगन के वकील का कहना था कि जमानत किसी भी शख्स का हक है। जगनमोहन रेड्डी के असासों के मुकदमे में CBI की जानिब से मंगल को दाखिल की गई चार्जशीट में रियासती वजीर गीता रेड्डी का नाम शामिल होने पर सियासी हलकों में अब उनके अगले कदम को लेकर मुख्तलिफ क़यास आरायों का बाजार गर्म है। ज़राए के मुताबिक गीता रेड्डी ने मंगल को दिगर वज़रा के साथ वज़ीर आला से भी मुलाकात करते हुए इस मसले पर CBI चार्जशीट में उनके नाम आने से मुतालिक बातचीत की है। ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि गीता रेड्डी ओहदे से इस्तीफा भी दे सकती हैं।
مختلف جماعتوں کی جانب سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تلگو دیشم نے ریاستی وزیر گیتا ریڈی سے فوری اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلگو دیشم قائدین کے وفد نے چہارشنبے کو گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی وزیر گیتا ریڈی کی برطرفی کے لیے بھی نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایم نرسملو نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور اقتدار میں ریاست کے خزانے کو پوری طرح سے لوٹ لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کے خلاف اب تک 10 چارج شیٹس داخل کی جا چکی ہیں جو کہ بدعنوانیوں میں ان کے رول کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایم نرسملو نے حکومت سے فوری جگن کے غیر محسوب اثاثوں کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کے نارائنا نے لیپاکشی ہب کی سی بی آئی چارج شیٹ میں ریاستی وزیر گیتا ریڈی کا نام شامل کیے جانے پر ان سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نارائنا نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو بھی ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ گیتا ریڈی کو اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا انہیں اپنے عہدے سے فوری برطرف کیا جائے۔ نارائنا نے اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر بھی وزیر اعلیٰ کو توجہ دلاتے ہوئے غریب عوام کو راشن کارڈ پر ضروری اشیاء فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے عوامی نمائندے 20 سپٹمبر کو متحدہ ریاست کی حمایت میں اسمبلی کے احاطے میں موجود مہاتما گاندھی کے مجسمے کے پاس دھرنا دیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وائی ایس آر سی پی کے رکن اسمبلی شوبھا ناگی ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 سپٹمبر کو پارٹی کے عوامی نمائندے تلگو تلی کے مجسمے سے ریلی کی شکل میں اسمبلی پہنچیں گے اور گاندھی جی کے مجسمے کے پاس دھرنا دیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور تلگو دیشم قائدین سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائی ایس آر سی پی کے رکن اسمبلی نے علیحدہ تلنگانہ کی حمایت میں لکھے گئے مکتوب کو واپس لینے کا بھی صدر تلگو دیشم سے مطالبہ کیا ہے۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے بتایا ہے کہ ریاستی سیکریٹریٹ کے احاطے میں جلوس اور ریلیوں کے انعقاد پر جمعرات کی صبح 6 بجے سے 16 نومبر تک پابندی عائد رہے گی۔ واضح رہے کہ 30 جولائی کو ریاست کی تقسیم سے متعلق کیے گئے اعلان کے بعد سیکریٹریٹ کے احاطے میں سیما آندھرا اور تلنگانہ ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ ایم سیٹ کے تحت انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کے بعد تقریباً 1 لاکھ سے زائد نشستیں ابھی بھی مخلوعہ بتائی گئی ہیں۔ منگل کی رات نشستوں کے الاٹمنٹ کا اعلان کیا گیا تھا، جملہ 2,34,488 انجینئرنگ اور فارمیسی کی نشستیں اس مرحلے کے تحت پر ہونی تھی، جس میں سے صرف 1,26,390 نشستیں ہی پر ہو پائی ہیں، جبکہ 1,08,098 نشستیں مخلوعہ رہیں۔ 13 کالجز میں ایک بھی داخلہ نہیں ہو پایا، جبکہ 20 کالجز میں صرف 5 داخلے ہوئے ہیں۔ 14 کالجز میں 6 سے 10 داخلے ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ صرف 7 کالجز میں 701 سے 800 کے درمیان داخلے ہوئے ہیں۔ کالجز کے انتظامیہ نے ریاست میں جاری غیر یقینی صورتحال کو اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ تقریباً 2,18,893 طلبہ انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے اہل قرار دیے گئے تھے، جبکہ کونسلنگ کے لیے صرف 1,30,290 طلبہ نے اپنے صداقت ناموں کی جانچ کروائی ہے۔ ان میں سے بھی 1,28,724 طلبہ نے اپنے پسندیدہ کورسز اور کالجز کے لیے آپشنز کا انتخاب کیا تھا۔ سنگاریڈی میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش سے کئی مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج نے چہارشنبے کو متاثرہ علاقوں کا مقامی مجلسی قائدین کے ساتھ تفصیلی دورہ کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ 4 ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے جعفر حسین معراج نے بتایا کہ بارش سے مقامی تالاب کے لبریز ہو جانے سے کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے اور کئی مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کلکٹر میدک سے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔
संगारेड्डी में वार्ड नंबर 13, 14, 15 और 16 के अंदर ये पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है उसकी तरफ से तालाब भर के उसकी चादर जो थी वो टूट के पूरा बस्तियों के अंदर पानी घुस गया, जिसके अंदर लाखों रुपए का डैमेज हुआ है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि यहाँ के लोकल नुमाइंदगी करने वाले कोई आके भी इंस्पेक्शन नहीं करे। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जैसे ही मालूम हुआ, डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हूँ, फौरी भेजा। मैं निज़ामुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वार्ड सदर मोतमद के साथ तफसीली दौरा किया और उसके बाद हम ये तय किए हैं कि इसकी नुमाइंदगी कल सुबह कलेक्टर संगारेड्डी से करेंगे, मेदक कलेक्टर से। उसके बाद में जो भी मुआवजा है गरीबों को दिलाएंगे और इनके लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए ड्रेन डालने के लिए भी कहेंगे, और जिसके घरों का नुकसान हुआ उनके घर बनाने के लिए तो कलेक्टर से ज़रूर। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की सफ़र मुक़द्दस के लिए रवानगी का आगाज़ 25 सितंबर से होगा। अज़ला के आज़मीन 2 दिन पहले ही हज हाउस नामपल्ली में रिपोर्ट करेंगे। हज कैंप के इंतजामात हज हाउस में जारी हैं। हुकूमत ने एस ए शकूर को स्पेशल ऑफिसर बनाया है। इस साल इंतजामात भी ताख़िर से शुरू किए गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि 25 सितंबर को चीफ मिनिस्टर पहले काफ़िले को झंडी दिखाएंगे। शहर में महंगाई यानी इन्फ्लेशन में गुज़िश्ता 3 महीनों से इजाफा होने से अब वो 6.1% को पहुंच गया है। मजमूई तौर से ग़िज़ाई अशिया में 18.8% का इजाफा हुआ है, जबकि तरकारियां और प्याज की कीमतों में तो गैर मामूली इजाफा हुआ है। मलकाजगिरी में गुज़िश्ता रात जबरन सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक गौतम नगर इलाके में सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम बालाजी के घर में सारिकों ने दाखिल होकर घर में मौजूद अफराद को मार डालने की धमकी देकर उन्हें खामोश कर दिया और 50 तोले के तिलाई जेवरात और 1 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। बालाजी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती हुकूमत ने IAS ओहदेदार वेंकैया रमानी भास्कर को AP इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदरनशीन की हैसियत से तकर्रुर किया है। 1981 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकैया रमानी फिलहाल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के ओहदे पर फायज हैं। उनके नए ओहदे की मियाद 5 साल के लिए होगी। शहर में चारशंबे की सेपहर से वक्फे से हुई मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। शहर के कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत मौसूल हुई है। मसरूफ इलाकों में ट्रैफिक जैम हो जाने की भी इतलात मिली है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की पेशकयासी की है। शहर के बाज़ इलाकों में ड्रेनेज के नालों के उबलने की भी इतलात मिली है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने गणेश त्योहार के मौके पर शहर आए हुए हुजूम को कम करने के लिए 2 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया है, जो 20 सितंबर को रात 10 बजे पहुंचकर 40 मिनट पर हैदराबाद से काकीनाडा के लिए रवाना होंगी और काकीनाडा से 21 सितंबर को सुबह 6 बजे वापस होंगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात में गणेश जुलूस जारी। जबरदस्त बारिश से मूर्तियों के विसर्जन में ताखीर। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला 23 सितंबर तक महफूज। रियासती वजीर गीता रेड्डी को बरतरफ करने का तेलुगुदेशम ने किया मुतालबा।
اور ریاست کے عازمین حج کی روانگی کا 25 سپٹمبر سے ہوگا آغاز، انتظامات جاری۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔